दोस्तों, स्टार 11 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि यूके एसएससी और यूके पीएससी के आने वाले एग्जाम, फॉरेस्ट गार्ड, वीडियो, बीपीडीओ, इसके अलावा बंदी रक्षक एसआई के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, मेरे साथ साथ आप भी इस एमसीक्यूज को लगाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपका इसमें कितना स्कोर रहा है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम आवाज़ किसने उठाई थी? तो दोस्तों, ये उठाई थी किसने? कमलेंदुमती शाह। ऑप्शन डी क्या इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इनके साथ साथ अगर हम बात करें जो सहयोगी थे वो सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, वीरेंद्र सकलानी, इन्होंने भी टिहरी बांध के विरोध में अपनी आवाज़ उठाई थी, लेकिन सर्वप्रथम जो उठाई थी वो किसने उठाई थी? कमलेंदुमती शाह ने। चलिए दोस्तों, अगर बात करें कि टिहरी बांध की जो ऊंचाई है वो है कितनी आपका 260.5, ठीक है, 260.5 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और टिहरी बांध जो है विलंगना और भागीरथी के नदी पर है, ठीक है। और अगर बात करें कि जो वर्तमान में टिहरी बांध है इसको पहले गणेश प्रयाग के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में टिहरी बांध में जो है हमारा गणेश प्रयाग डूब चुका है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डांगधार किसका पुराना नाम है? तो डांगधार दोस्तों ये पुराना नाम है किसका? प्रतापनगर का, ठीक है, जो कि जलकुर नदी के तट पर है। ध्यान रखना, प्रतापनगर जो है आपका किसके? जलकुर नदी के तट पर है। और अगर बात करें कि प्रतापनगर की जो स्थापना की थी वो प्रताप शाह ने ही करी थी 1877 में, ठीक है। कब करी थी भाई? 1877 में। और टिहरी का प्रथम राजा था जिसने अपने नाम से जो है नगर बसाया था। इसके अलावा प्रताप प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी जो है प्रताप शाह द्वारा ही की गई थी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वनाथ मंदिर का पुनः निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों, विश्वनाथ मंदिर जो पुनः निर्माण किया था ये किया था आपका किसने? रानी खनेती द्वारा, ठीक है। रानी खनेती ने जो है आपका विश्वनाथ मंदिर का पुनः निर्माण किया था। और ये जो पत्नी थी ये थी किसकी? सुदर्शन शाह की पत्नी थी भाई, ठीक है, ध्यान रखना। और सुदर्शन शाह ने जो है टिहरी की स्थापना की थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम कब से लागू हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था 4 अप्रैल 2016। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरीशताल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हरीशताल है कहाँ? नैनीताल में। ऑप्शन ए क्या है आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा हम बात करें तो भीमताल, नैनीताल, खुरपाताल, सातताल, ये सभी के सभी जो ताल हैं वो आपका नैनीताल में ही स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीर्ति चक्र प्राप्तकर्ता उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो कीर्ति चक्र प्राप्तकर्ता जो उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति थे दोस्तों वो थे आपके अजय वर्धन। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगर हम बात करें दरबान सिंह नेगी, तो दोस्तों दरबान सिंह नेगी को हम बीसी साहब के नाम से जानते हैं, यानी कि आपके क्या प्रथम विक्टोरिया क्रॉस प्राप्तकर्ता थे ये, ठीक है। उत्तराखंड के पहले क्या थे? विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करता थे। और जबकि दूसरे कौन से थे? गबर सिंह नेगी, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें आपका सोमनाथ शर्मा की, तो ये पहले परमवीर चक्र प्राप्त करता थे। और इन्हीं के नाम से आपका एक स्टेडियम भी आपका कहाँ है? रानीखेत में, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य में बनने वाला पकवान अरसा का मूल स्थान है? तो दोस्तों अरसा का जो मूल स्थान है वो आपका क्या? ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, दक्षिण भारत, ठीक है। दक्षिण भारत में जो है अरसा का मूल स्थान है, जो अभी वर्तमान में आपका उत्तराखंड के कुमाऊनी पकवानों में भी इसको पकाया जाता है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोक्सा जनजाति के लोग गाँव को क्या कहते हैं? तो बोक्सा जनजाति के जो गाँव को जो कहते हैं दोस्तों वो कहते हैं आपका माजरा, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2009 में शुरू देवभूमि मुस्कान योजना का संबंध किससे है? ठीक है, आपको ये बताना, संबंध बताना है सीधे सीधे। तो बात करेंगे जो आपका देवभूमि मुस्कान योजना का संबंध ये है आपका किससे? आपका खनन कार्यों से जुड़े बच्चों की शिक्षा से, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड 2000 का जनघनत्व है। तो दोस्तों उत्तराखंड का कुल मिला के जनघनत्व तो इसमें पूछा गया है। तो उत्तराखंड का जनघनत्व है कितना? 189। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं पुरुषोत्तम पंथ किसका सेनापति था? तो दोस्तों पुरुषोत्तम पंत था किसका? रुद्रजन का जो है ये सेनापति था, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
उत्तराखंड की संस्कृति में ठुल खेल क्या है? तो दोस्तों ठुल खेल अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार से पहाड़ी रामायण है। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों ये करता है कौन? राज्यपाल। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं पुरुषार्थ मासिक पत्रिका छपी थी। तो दोस्तों ये छपी थी कहाँ से? लैंसडाउन से। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है कहाँ? ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है काशीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की सरकार द्वारा उत्तराखंड मिलेट मिशन को किस जिले में लागू नहीं किया जाएगा? दोस्तों ये जो आपका लागू नहीं किया जाएगा इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि टिहरी में ये लागू नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर बात करते हैं विश्व विरासत में शामिल नहीं है। तो दोस्तों विश्व विरासत में कौन सी चीज़ इसमें शामिल नहीं है ये हमें बताना है। पहले ऑप्शन को देखते हैं। परंपरागत सांस्कृतिक नृत्य रामायण दोस्तों बिल्कुल है। आपका रामायण जो है यानी कि इसको हम रामायण भी कहते हैं तो रामायण आपका क्या है बिल्कुल है भाई विश्व विरासत सूची में। इसके अलावा अगर दूसरा ऑप्शन देखें वन्य जीव संस्थान देहरादून तो दोस्तों ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये जो है विश्व विरासत सूची में नहीं है। इसके अलावा फूली की घाटी भी विश्व विरासत सूची में है। और इसी के साथ बात करें नंदा देवी बायो रिजर्व ये भी आपका विश्व विरासत सूची में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड वन विभाग का हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है किसको? आपका जगत सिंह चौधरी जिनका उपनाम है जंगली। ठीक है क्या नाम है इनका? उपनाम जंगली। तो ध्यान रखिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसी बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? तो दोस्तों यह है किससे? बसंती बिष्ट से है भाई, सॉरी बसंती देवी से। ये भी आप ध्यान रखना। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा फसल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। तो दोस्तों ये की गई है कहाँ? सेलाकुई देहरादून। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। उत्तराखंड ने 2022 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये दोस्तों मनाया था कौन सा? 22वां। ठीक है 22वां स्थापना दिवस मनाया। ऑप्शन सी है इसका क्या बिल्कुल राइट। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो दोस्तों शुद्ध वर्तनी में आपको स्थाई बताना है। तो अगर देखें हम स्थाई जो हमें शुद्ध वर्तनी में लिखते हैं वो इस प्रकार से लिखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए साँझ बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप इस पंक्ति के रचयिता हैं। तो दोस्तों इसके रचयिता हैं कौन? ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है कबीरदास। ठीक है चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। जो सब कुछ जानता हो। तो दोस्तों सब कुछ जानने वाला कहलाता है क्या? सर्वज्ञ। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और विशेषज्ञ किसी चीज़ का जो विशेष ज्ञाता हो उसको क्या कह देते हैं? विशेषज्ञ कहते हैं। ठीक है अज्ञ जो है जो आपका क्या कुछ नहीं जानता है जो उसे अज्ञ कहते हैं। कृतज्ञ जो किसी बात को माना हुआ, ठीक है किसी की आज्ञा को माना हुआ कृतज्ञ कहलाता है भाई। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। ठीक है श्री शंकर गुरु। ठीक है अगर उत्तराखंड में बात करें तो ये कौन होंगे आपके? उत्तराखंड में नाम आएगा किसका? सुमित्रानंदन पंत का। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? तो दोस्तों घोष वर्ण आपका इसमें जो है ऑप्शन ए यानी कि वो। ठीक है चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फुर्तीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों फुर्तीला शब्द में होता है आपका इला। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलम का सिपाही क्या है? तो दोस्तों कलम का सिपाही एक प्रकार की क्या है? जीवनी है भाई। ठीक है जो कि जीवनी है किसकी? प्रेमचंद। ठीक है मुंशी प्रेमचंद की ये जीवनी है जिन्होंने शुरू में जो कहानियाँ लिखी थी वो अजब राय के नाम से लिखी थी। और बात करते हैं इनकी जो जीवनी लिखी भाई वो किसने लिखी? इनके पुत्र अमृत राय ने जो, ठीक है इनके पुत्र अमृत राय ने लिखी। और इसी में आपका मुंशी प्रेमचंद को कमल का सिपाही इन्होंने कहा है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है। तो दोस्तों बिल्ली को पहले दिन ही मारना चाहिए इसका जो आपका अर्थ होता है वो होता है आपका भय का सामना
शुरू में ही कर देना चाहिए। ठीक है, ये इसका क्या है, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपकी क्या है टाइपिंग मिस्टेक है, भाई का सामन। ठीक है, यहाँ पर जो है सामना होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो दोस्तों जब दो समानार्थी शब्द होते हैं उनकी जब पुनरुक्ति होती है तो उनमें जो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, कोष्टक का तो बिल्कुल नहीं होता भाई, विराम चिन्ह का भी नहीं होता, अर्ध विराम यानी कि किसका होता है, ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, संयोजक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रात्रि का पर्यायवाची शब्द होता है। तो दोस्तों रात्रि का पर्यायवाची होता है क्या, ऑप्शन ए यामिनी। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है। दोस्तों काटना का जो तत्सम होता है वो होता है कर्तन। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो दोस्तों ये हैं आपके कौन, ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, निम्बकाचार्य। ठीक है, अगर हम बात करें कि ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ये आप ध्यान देना। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुद्रा बाजार में शामिल है। तो दोस्तों मुद्रा बाजार में जो शामिल हैं ट्रेजरी बिल, वाणिज्य पत्र, इसके अलावा जमा पत्र, ये सभी जो हैं आपका ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध का निर्माण किया है। तो दोस्तों ये किया है किसने, चीन ने। ठीक है, किसने किया है, चीन ने किया है भाई, ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जयप्रकाश नारायण ने। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी यहाँ पर क्या होना चाहिए दोस्तों, किस होना चाहिए, किस भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं। तो दोस्तों ये कहते हैं आपका किसे, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, सिसिली का स्ट्राम्बोली। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम में नियंत्रण महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया। दोस्तों ये दिया गया किस में, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन सी, यानी कि आपका अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो दोस्तों ये किया जा सकता है किसके अनुच्छेद के तहत, ऑप्शन ए। ठीक है, अनुच्छेद 33 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। तो दोस्तों ये था किसका, आपका नसरुद्दीन। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, और इसी ने इसको उगुल खां की उपाधि भी दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों ये हैं कौन, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, आपका माधवी पुरी बुच। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 11वें वैश्विक खाद्य सूचकांक में किस देश का प्रथम स्थान था। तो दोस्तों ये था किसका, फिनलैंड। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में हुआ। तो दोस्तों ये हुआ कहाँ आपका, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि मध्य प्रदेश में ये हुआ है। चलिए और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वह है, भारत द्वारा पहली बार वीर गार्जियन हवाई अभियान
किस देश के साथ आयोजित की प्रक्रिया हुई? तो दोस्तों ये हुई है किसके साथ? जापान के साथ। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों आपको ये सीरीज कैसी लगी? इसे अधिक से अधिक शेयर और लाइक एवं साथ साथ आप ये भी बताइए कि आपका इसमें कितना स्कोर आया। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो इसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।